गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इंजन लुब्रिकेशन। फोर्थ मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजन लुब्रिकेशन, जो आईसी इंजन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लुब्रिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ये समझना होगा द रिलेटिव मोशन of one block sliding over another block is always resisted by a force and a force called friction force। जब कभी एक ब्लॉक स्लाइड होता है ओवर अनदर ब्लॉक, इनकी रिलेटिव मोशन हमेशा रेजिस्ट की जाती है एक फोर्स के ज़रिए, और इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ये सरफेसेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुछ एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी इन फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। इस वेस्ट होने वाली एनर्जी को कम करने के लिए बहुत से मेथड यूज़ होते हैं। फ्रिक्शन को कम करने का एक मेथड लुब्रिकेशन है। इस मेथड में मूविंग पार्ट के बीच में एक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं, द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कॉल्ड लुब्रिकेंट बिटवीन मूविंग पार्ट इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। अब हम देखेंगे कि लुब्रिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन, इंटरनल कंबशन इंजन में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वेरी लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को सब्जेक्ट होता है। ड्यूरिंग द साइकिल मैक्सिमम टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इतना हाई टेम्परेचर लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म को बर्न कर देगा और गमी मटेरियल्स भी बना सकता है, जिसकी वजह से पिस्टन रिंग्स स्टिक हो जाती है और इंजन सीजर को लीड कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर को छोड़कर बात करें तो इंजन पार्ट भी हेवी लोड को सब्जेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं जब लुब्रिकेंट फेलियर होता है, और साथ में मेशिंग पार्ट के वियर रेट को भी बढ़ा देता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, जब लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। लुब्रिकेशन टू प्रिवेंट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटिंग पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पावर लॉस को कम करता है और आउटपुट पावर और इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। मूविंग पार्ट के वियर और टियर को कम करना, ये कंपोनेंट को कूल करता है बाय कैरिंग अवे हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। सिलेंडर वॉल्स और पिस्टन रिंग के बीच में सीलिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। गैसेस के लीकेज को कम करता है, जिसे ब्लो बाय लॉसेस भी कहते हैं। मशीन पार्ट के कंपोनेंट को करोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। लुब्रिकेशन फिल्म कुशन के जैसा एक्ट करती है, जिसकी वजह से नॉइज़ और वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वेरियस पार्ट की क्लीनिंग भी करता है। अब हम देखेंगे कि कौन से मेन कंपोनेंट है जो आईसी इंजन के मेन कंपोनेंट जो लुब्रिकेशन जिसका ज़रूरी है और टू बी लुब्रिकेटेड। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा पिस्टन एंड सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो मूव हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो बहुत रैपिड मूवमेंट होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट है मेन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग्स, स्मॉल एंड एंड बिग एंड बेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट कैमशाफ्ट and its bearing, wall and wall operating mechanism, timing gears। अब हम देखेंगे किस टाइप के लुब्रिकेंट यूज होते हैं। टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, सबसे पहला सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रेफाइट मेलेब्डिनियम मीका। सेकंड टाइप है सेमी सॉलिड, जिसकी एग्जांपल है हेवी ग्रीसेस। लिक्विड लुब्रिकेंट्स, जिसका एग्जांपल है मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल, और मिनरल ऑयल जो रिफाइनिंग से मिलता है पेट्रोलियम ऑयल के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में सबसे पहले आएगा विस्कोसिटी।
अब विस्कोसिटी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो ऑयल्स होते हैं वो लेयर के फॉर्म में होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आता है। तो जब ऑयल फ्लो होता है तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर फ्लो होता है। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो होते हैं। तो इस तरह से ऑयल फ्लो होता है। जब हम मेज़र करते हैं कि इन दोनों लेयर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है या जो ऑयल फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम जब मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, इट इज़ द मेज़र ऑफ रेजिस्टेंट फ्लो ऑफ एन ऑयल, और इसे हम सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकंड में मेज़र करते हैं। इसकी और भी यूनिट्स है, इसे हम सेंटीस्ट्रोक सेंटीपॉइस में भी मेज़र करते हैं। सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकंड उसे हम SUS कहते हैं। SUS जो है, SUS represent the time required in second for a flow of a oil in a capillary tube under specified test conditions. सेंटीस्ट्रोक इज़ अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम जब मेज़र करेंगे तो सेंटीस्ट्रोक में करेंगे, एंड सेंटीपॉइस इज़ अ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी यूनिट। विस्कोसिटी को विस्कोमीटर से मेज़र किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी इंडेक्स। ऑयल की विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। दिस वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय विस्कोसिटी इंडेक्स। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी इंडेक्स रहेगा रिलेटिवली उतना स्मॉल चेंज होगा विस्कोसिटी में विथ टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लाउड पॉइंट। जब हम ऑयल को कूल करते हैं तो किसी एक टेम्परेचर पर ऑयल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर ऑयल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है उसे हम क्लाउड पॉइंट कहते हैं। क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ ऑयल इंटरफेयर करती है फ्लो ऑफ ऑयल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोर पॉइंट। ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके जस्ट अबो और थोड़ा ठीक ऊपर ऑयल फ्लो होना बंद कर देता है अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब कंडीशन। और ये जो पोर पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये डिपेंड होता है वैक्स कंटेंट इन ऑयल। द प्रॉपर्टी ऑफ पोर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंजन ऑपरेशन एंड सब्सटेंस वर्किंग एट लो ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑयल लुब्रिकेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। The temperature at which the vapor of oil flash when subjected to naked flame is called as flash point. फायर पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ऑयल को मैं एक बार फ्लेम से जला देता हूँ तो वो कम से कम 5 सेकंड तक बर्न होता रहेगा स्टेडली। फायर पॉइंट जो है फ्लैश पॉइंट से 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड हाई रहता है, और फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम फायर हैज़ार्ड से बचे रहे और हमारी सेफ्टी रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 से 0.96 तक होती है। पैराफिन बेस्ड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर होती है कंपेयर टू नेफ्थेलिनिक बेस्ड ऑयल की। नेक्स्ट पैरामीटर प्रॉपर्टी है ऑयल की एसिडिटी। ऑयल की एसिडिटी कम होना चाहिए ताकि वो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन रेसिड्यूज। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ कार्बेनियस रेसिड्यू विच रिमेन आफ्टर इवापोरेशन ऑफ ऑयल्स। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन प्रॉपर्टी है ऑयलीनेस। जो ऑयल का मॉलिक्यूल है वो मेटल सरफेस से क्लिंग हो जाता है, अटैच हो जाता है, और जब हम लुब्रिकेशन कंडीशन लाते हैं तो वेरी थिन फिल्म फॉर्म करता है। ये जो ऑयलीनेस है ये अफेक्ट करता है इंजन स्टार्टिंग को।